श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज शीतलाष्टमी बांसोड़ा पर भूलकर भी ना करें। यह 10 काम महाराज शीतलाष्टमी को बांसोड़ा भी कहा जाता है और इस बार ये 11 मार्च बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन शीतला माता की पूजन होती है और उनके लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को बासी और ठंडा भोजन खाना चाहिए और शीतला माता को भी ठंडा और बासी भोजन ही भोग लगाया जाता है। महाराज शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि शीतला माता के नाम में ही शीतल आता है। इस वजह से इस दिन माता को बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और इस दिन गर्म भोजन बनाकर खाया भी नहीं जाता है। महाराज शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी होती है और होली के बाद मौसम में एकदम से बदलाव आने लगता है और जो ठंडक रहती है वो खत्म होने लगती है और गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है और गर्मियां शुरू होता ही सभी लोगों में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बन लगता है। इस कारण ऐसी मान्यता है कि शीतला माता का व्रत रखने से और उनकी पूजा करने से तो आपको त्वचा रोग से जुड़ी हुई सारी बीमारियों से आराम मिलता है। जो लोग भी शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं उनको इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए और अपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और इस दिन माता को जो भोग लगाया जाता है वह एक दिन पहले ही रात्रि में बनकर तैयार कर लिया जाता है। इसमें मीठे चावल, हलवा, पूरी आदि बनाकर रख लिए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को फिर अगले दिन घर के सभी सदस्य भोग लगाकर कहते हैं महाराज। इसके बाद शीतला माता की पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बकुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख ले। अब आप माता शीतला की पूजा जहाँ पर भी करते हैं वहाँ पर पूजन करें और शीतला माता को ठंडा जल भी चढ़ाएं और थोड़ा सा जल अपने घर बचाकर भी जरूर लाएं और इस जल को अपने घर में जरूर छिड़के महाराज शीतला माता की पूजा सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता शीतला की पूजन ठंडे वातावरण में ही की जाती है और कई सारे लोग होलिका दहन वाली जगह पर ही शीतला माता की पूजा करते। शीतला माता की पूजा शुरू करने से पहले आप उन्हें थोड़ा सा ठंडा जल चढ़ाएं, इसके बाद गुलाल कुमकुम समर्पित करें। अब आप माता को बासी भोजन जो भी आपने बनाया हुआ हो उसका भोग लगाएं। शीतला माता की पूजन करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि शीतला माता को ठंडे भोजन का ही भोग लगाएं। यहाँ पर गर्म भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है और शीतला माता की पूजा करते समय दिया धूप बत्ती या अगरबत्ती भी नहीं जलानी चाहिए और इस पूजन में अग्नि को किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जाता है। और जब आप पूजा करके लौटे तो अपने घर के दरवाजे पर एक हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं महाराज। इस दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, क्योंकि जिस घर में इस दिन चूल्हा जलता है उस घर में शीतला माता का आशीर्वाद नहीं होता है, क्योंकि शीतला माता को ठंडक पसंद है। इस दिन घर की सभी सदस्य माता को भोग लगाकर बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। इस दिन शीतला माता पर चढ़ाया हुआ जल अपनी आंखों में लगाने से भी हमें बहुत फायदा होता है। महाराज जो लोग होलिका दहन वाली जगह पर जाकर पूजन करते हैं वह लोग सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की थाली तैयार करके होलिका दहन वाली जगह पर जाकर थोड़ा सा आटा गूंथकर एक दीपक बना लेना चाहिए और उसके अंदर घी की बत्ती रख देना चाहिए। यह दीपक बिना जलाए ही होलिका दहन वाली स्थान पर रख दें और बासी भोजन का भी भोग वहीं पर लगा दें और फिर थोड़ा सा ठंडा जल उस जगह पर चढ़ा दें। इसके बाद आप लोग मंदिर जाकर माता शीतला की पूजन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हदी, रोली का तिलक लगाएं और उसके बाद माता को काजल, मेहंदी, वस्त्र समर्पित करें और 3 कड़वारे का सामान भी समर्पित करें और माता को भोग लगाएं। इसके बाद शीतला माता की कथा भी अवश्य सुने। इसके बाद आटे के दीपक से माता शीतला की आरती उतारे और उनको थोड़ा सा जल चढ़ाकर वह जल अपने ऊपर भी छिड़क ले। महाराज अब शीतला अष्टमी के दिन आपको ये सारे कार्य करने से बचना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपको माता शीतला की आरती भी आपको जल से करना है और माता शीतला के भोग में तीखा नमक और खटाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। महाराज इस दिन आपको शीतला माता की पूजन करते समय गाढ़े रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और ना ही नए वस्त्र पहनकर पूजन करनी चाहिए। इस दिन हल्के रंग और धुले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। इस दिन शीतला अष्टमी का व्रत रखने वाले लोगों को घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ में इस दिन ऊनी वस्त्रों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है और इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है और सिलाई कढ़ाई बुनाई भी ना करें।
महाराज इस दिन माता शीतला के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ना ही इस दिन प्याज लहसुन का सेवन करें। महाराज शीतला अष्टमी के दिन शराब और मांसाहार का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान पर गंभीर रोग आ सकता है और शीतला अष्टमी के दिन किसी भी जानवर को परेशान ना करें। और इस संतान पर, इसमें गधा तो माता शीतला का वाहन होता है, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें। इस दिन आपको ज्यादा ध्यान यह रखना है कि इस दिन ठंडी चीजों का ही प्रयोग करना है, गर्म चीजों से इस दिन दूरी बनाकर रखना है। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आप शीतला अष्टमी के दिन इन सारे नियमों का पालन करेंगे। पर अभी भी अगर आपके मन के मनन में कोई प्रश्न है तो वहां आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।